भी हर बार बारीक जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। और आज सबसे पहले बात अगस्त में होने वाले बहुत बड़े कोहराम की हम करने जा रहे हैं। महायुद्ध का अंत क्या परमाणु बॉम्ब गिरने के साथ होगा, ये सवाल बरकरार है। और ये सवाल इसीलिए बरकरार है क्योंकि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर एटम बम गिराने की धमकी दे दी है। हालांकि इस धमकी के पीछे नियम और शर्त यह है कि अगर हालात हाथ से निकलने लगे तो रूस युद्ध का अंत परमाणु बॉम्ब से करेगा। रूस की इस ताजा धमकी के बाद कीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक इस वक्त हड़कंप मच चुका है। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की कामयाबी से हिल गया रूस। पुतिन को नहीं मिल रही मनचाही जीत। रूस करेगा विकल्प नंबर 202 का इस्तेमाल। नहीं माना यूक्रेन तो ज़ेलेंस्की तैयार रहें। रूस यूक्रेन पर गिरा देगा परमाणु बम। आप कह सकते हैं कि रूस के परमाणु बम गिराने की धमकी अदालतों की तरह हो गई है, जहां सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। अमेरिका से यूक्रेन तक को अपने परमाणु जखीरे से डराने वाले रूस ने फिर डराया है। ऐसा लगता है कि दिमित्री मेदवेदेव की किताब में सिर्फ परमाणु बम का इस्तेमाल ही आखिरी विकल्प बच गया है। नहीं तो बार बार रूस जैसे देश को परमाणु बम गिरा देने की धमकी क्यों देनी पड़ती। इसकी डिटेल में पड़ताल करेंगे और इसके साथ वर्तमान के उन हालातों की डिटेल भी आपको दिखाएंगे जिसने पुतिन की उंगली परमाणु बम तक पहुंचा दी है। महायुद्ध के बादल जिस दिन से आसमान पर उमड़े, उसी दिन से एक परमाणु बम और दुनिया का अंत थ्योरी चल रही है। कोई भी विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देने से नहीं चूकता, क्योंकि उसे मालूम है कि रूस के परमाणु बम गिराने की धमकी को हल्के में लेने का अंजाम किसी एक देश को नहीं बल्कि कई देशों को एक साथ भुगतना होगा। एक्सपर्ट्स जोर देकर कहते हैं कि जिस लेवल पर पुतिन युद्ध लड़ रहे हैं, उनके पास अंतिम ऑप्शन परमाणु बम ही बचता है। पुतिन मारेंगे परमाणु बम। वजह नंबर 1, यूक्रेन का काउंटर अटैक। कहा गया है कि इसीलिए इतिहास में पहली बार रूस ने अपने परमाणु न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन बेलारूस में तैनात किए हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर इसीलिए वैगनर आर्मी एक्टिवेट कर दी गई है। पुतिन परमाणु बम के पहले सारे विकल्पों की तेजी से तलाश कर रहे हैं, जिसमें हमले की रफ्तार बढ़ा देने वाली रणनीति भी शामिल है। पुतिन को ग्राउंड जीरो पर जिस तरह की जीत चाहिए नहीं मिल रही। उल्टे जो यूक्रेन अपनी राजधानी कीव को बचाने के लिए जंग लड़ रहा था, अब ऐलान किया है कि वो रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के लिए फाइट करेगा। मतलब ज़ेलेंस्की का होश हाई है और उसका नतीजा युद्ध मैदान में दिख भी रहा है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के बहुत ताकतवर नेता हैं, जिनके सिर पर सीधे पुतिन का हाथ है। और दिमित्री मेदवेदेव ही क्यों, खुद पुतिन परमाणु बम की नींद सुला देने की धमकी दे चुके हैं। रूस की नई परमाणु धमकी के पीछे की 5 बड़ी वजहों को यहां समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुतिन के पास परमाणु बम आज से नहीं दशकों से तैयार रखे हैं। मिसाइल पर बिल्कुल सवार है परमाणु बम। बटन दबाने की देर है और फिर हिरोशिमा नागासाकी की तरह जलता एक और शहर होगा, जिसके लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। परमाणु बम से निकली जहरीली बारूद लोगों के चीथड़े उड़ा देगी। लिहाजा यहां यह समझना जरूरी है कि परमाणु बम गिराने की सबसे लेटेस्ट धमकी के पीछे पुतिन की असल मंशा क्या है। इस वक्त पुतिन की सेना कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रही है। मखमूद की जीत के अलावा
जिस पर अब फिर से लड़ाई भड़की है। पुतिन की सेना ने किसी तरह की कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं की है। मौसम तेजी से बदल रहा है। युद्ध के दिन पहले से लंबे खिंच गए हैं और अब 4 महीने में बरसात आने वाली है। ये बरसात पुतिन के टैंकों का चक्का जाम कर देती है। आपको याद हो तो पिछले साल इसी जैसी बरसात में पुतिन के कई टैंकों ने दम तोड़ दिया था। कहा गया कि कीचड़ में फंसे टैंक को निकालना मुश्किल नहीं, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, और उस पर दुश्मन तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा हो तब तो पुतिन की सेना ने खुद ही कई टैंक यूक्रेन में छोड़ दिए। वही बरसात अब फिर आ रही है, लिहाजा पुतिन उसके पहले किसी निर्णायक मोड़ पर खुद को खड़ा देखना चाहते हैं। परमाणु से विनाश की कथाएं इतनी भयानक होती हैं कि सुनकर दिल कांप जाए। सवाल है कि फिर ऐसे विकल्प की ओर पुतिन क्यों जा रहे हैं जिनसे उनका भी भला नहीं होगा, सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। अब आते हैं वजह नंबर 2 पर कि पुतिन को फिर परमाणु धमकी क्यों देनी पड़ी। पुतिन मारेंगे परमाणु बम। वजह नंबर 2, ज़ेलेंस्की का जोश। हाल के दिनों में यूक्रेन की ओर से रूसी सीमा के अंदर हमले बढ़े हैं, जिसकी पुष्टि यूक्रेन भी कर रहा है। जबकि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमले किए और उन्हें कब्जाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध का समय बढ़ने के साथ ही उसकी ये कोशिशें नाकाम होने लगी हैं। यूक्रेन ने अपने बड़े इलाके को रूस के कब्जे से आजाद भी कराया है। इस हालत में पुतिन परमाणु बम का डर दिखाकर नेटो को रोकना चाहते हैं, ताकि वो ज़ेलेंस्की को समझाएं कि हमले बंद करें, वरना अंजाम परमाणु बम वाला होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो ताजा बयान दिया है उसे जरूर सुनिएगा। युद्ध तब तक नहीं रुक सकता जब तक यूक्रेन की सेना उन पर हमले करना जारी रखेगी। अगर वे हमले पर हमला करेंगे तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुछ लोग चाहते हैं कि शांति वार्ता की बात हो। हमने इससे इनकार नहीं किया है। आपको पता ही है कि मैंने पहले भी कहा है कि हम शांति वार्ता से इनकार नहीं करते। युद्ध शुरू होने के बाद से ये लगभग पहली बार है जब रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से शांति वार्ता को लेकर सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दिया हो। पुतिन का बातचीत की मेज पर आने से जुड़ा बयान अपने आप में रूसी नागरिकों के लिए चौंकाने वाला कदम है, खासकर तब जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार रूस पर पलटवार करने और उससे अपने कब्जे वाले क्षेत्र वापस लेने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से बखमूत में रूसी सेना के खिलाफ बढ़ाए गए हमलों और उसके लगातार पूर्व की तरफ आगे बढ़ने का असर अब दिखने लगा है। पुतिन मारेंगे परमाणु बम। वजह नंबर 3, नेटो के हथियारों की कामयाबी। अभी 1 महीना पहले यानी जून में ही पुतिन ने यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता की बात को नकार दिया था। पुतिन ने दावा किया था कि युद्ध में यूक्रेन को सफलता मिलने का कोई मौका ही नहीं है। तो 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ पुतिन परमाणु धमकी देते हैं और दूसरी ओर शांति वार्ता पर भी विचार से परहेज नहीं रखते। मतलब पुतिन युद्ध और शांति के बीच की स्थिति में है। इसका कारण यूक्रेन के हमले भी हैं। ज़ेलेंस्की को मिल रहे नेटो देशों का हथियार भी है और पुतिन की सेना की स्लो वॉर है। ऐसे में पुतिन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, किंजल, S-400 जैसे सिस्टम, हजारों टैंक और लाखों गोलियां चलाने के बाद परमाणु बम का ही एक ऑप्शन बच जाता है। पुतिन मारेंगे परमाणु बम। वजह नंबर 4, वैगनर आर्मी का बिखरना। रूस को यूक्रेन में जबरदस्त कामयाबी दिलाने वाले वैगनर ग्रुप का अचानक बिखरना भी पुतिन के लिए नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ है। खासकर पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन का अचानक रूस की सेना के खिलाफ बगावत करना और बाद में उन्हें बेलारूस भेजे जाने का असर देश की युद्ध रणनीति पर पड़ा है। पुतिन मारेंगे परमाणु बम। वजह नंबर 5, युद्ध का लंबा खींचना। रूस की सेना मैदान में इस तस्वीर के साथ उतरी थी कि ज्यादा से ज्यादा 72 घंटों में कीव फतेह और जवान वापस अपने बैरकों में आ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि एक बार युद्ध छिड़ गया तो फिर पत्ता पुतिन के हाथ से निकल गया।
नेटो को पुतिन को मजा चखाने का यूक्रेन युद्ध बहुत बड़े हथियार की तरह दिखा और जेलेंस्की के पास पुतिन को जवाब देने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जेलेंस्की को इसमें साथ मिला अमेरिका का और लड़ाई जमीन पर रूस यूक्रेन की दिखती रही, लेकिन असलियत में युद्ध अमेरिका बनाम रूस हो गया। नतीजा है कि 18 महीने होने चले हैं और जंग अब भी फुल ऑन है। कब तक चलेगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अब तो पुतिन ही यूक्रेन पर गोले नहीं दाग रहे, जेलेंस्की भी रूस को निशाना बना रहे हैं। ड्रोन के बाद अब मिसाइलों से भी रूस पर प्रहार हो रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द